नमस्ते सभी को, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। और आज के दिन भी हम छोटे से वचन को देखेंगे और आज का वचन हमारे सम्मुख हमारे आदरणीय गेस्ट एलिसा प्रधान जी हैं और वो केरला से BTS ट्रेनिंग करके आए हैं। वो बहुत ही सुंदर तरीके से वचन को प्रस्तुत करते हैं और आज का टॉपिक है वर्शिप या आराधना के विषय में। और हम देखेंगे सुनेंगे और मुझे विश्वास है कि आज के वचन से आप आशीषित होंगे और मसीह में आगे बढ़ेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके के वीडियो इस चैनल में डाल सकें और आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। सभी को मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही बड़ा अवसर मुझे दिया आप सभी के बीच में इस कलाम को, जीवित कलाम को रखने के लिए। और इस वचन से हम सभी आज आशीष बटोरने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्षण परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 16 का 25 पद से। वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रही थी। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गई और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। तो आज हमने इस अध्याय को पढ़ा है। तो क्या समझते इस अध्याय से? क्या परमेश्वर आज आपको और मुझे इस अध्याय से डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा है? तो मैंने एक विषय बनाया है परमेश्वर से प्रार्थना करके, और ये विषय आप सभी के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। ये विषय क्या है बोलने से, आराधना और महिमा बंधन को तोड़ता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आराधना और महिमा सारे बंधन को तोड़ता है। आज हम इस विषय में सुनेंगे परमेश्वर के जीवित कलाम से। तो आराधना और महिमा कैसे बंधन को तोड़ता है? हम कैसे कह सकते हैं आराधना और महिमा बंधन को, हर एक बंधन को तोड़ सकता है? मैं परमेश्वर का वचन ये सिद्ध करता है कि आराधना और महिमा हर एक बंधन को तोड़ता है। जब पौलुस और सिलास जेल में डाला गया था, क्यों वो लोग जेल में डाला गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। क्योंकि वो लोग परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कर रहे थे, मतलब परमेश्वर के राज्य को फैला रहे थे। तो उस समय वहां पर कुछ ऐसे राजाएं थे, रोमी शासक के राजाएं थे। वो लोग क्या करते थे, यहूदी लोग को प्रसन्न करने के लिए जो यीशु मसीह का अथवा परमेश्वर की राज्य को फैलाने वालों को पकड़ के जेल में डाल देते थे। उसी प्रकार से पौलुस और सिलास को भी जेल में डाला गया था। उससे आगे हम लोग देख सकते हैं, पतरस को भी जेल में डाला था, जेम्स को भी डाला था। जेम्स को तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बहुत सारे घटनाएं हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम में, ठीक है। और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास जेल में डाला गया था और जेल में वो लोग क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। बड़ी मुश्किल की बात है, जेल में कोई भी आराधना कोई नहीं कर पाता है। क्योंकि जब जेल में हम लोग जाएंगे, यदि हमें पुलिस पकड़ के जेल में ले जाए तो हमारा अवस्था बहुत ही ढीला हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास जेल में रह के भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और आराधना से क्या होता है, आराधना से बंधन टूटता है, हर एक चीज टूट जाता है। उसी प्रकार से आराधना से के कारण से ही उन लोगों के पास जो बंधन थे, वो लोग जेल में थे, उनके हाथ में हथकड़ी बंधा हुआ था, पैर में जंजीरें थे, बहुत सारे दरवाजा के अंदर उन लोगों को रखा हुआ था। जैसे वो लोग प्रार्थना करने लगे, जैसे वो आराधना करने लगे, जैसे वो भजन गाने लगे, सारे बंधन टूट गए। और यहाँ पर हम क्या समझते हैं, जब वो लोग आराधना कर रहे थे, अभी आगे रहस्य की बात सुनिएगा ध्यान से मेरे प्रियो। जब वो लोग आराधना कर रहे थे तब क्या हो गया, उन लोगों का आराधना परमेश्वर ने सुना है, इसी कारण से सारे बंधन टूट गया।
अभी का समय में हम जो आराधना करते हैं, क्या हमारा आराधना परमेश्वर के कानों में सुनाई दे रहा है? क्या जो हम आराधना करते हैं, क्या परमेश्वर वो स्वीकार कर रहा है? मेरे प्रियो, आराधना का मतलब हमें अच्छी तरीका से समझना है। मैं थोड़ा आराधना के विषय में जानना चाहता हूँ। पुराने नियम में आराधना का मतलब होता है झुकना, और नए नियम में आराधना का मतलब होता है पैर को चुम्बन करना, मतलब टू किस द फीट। जिसके प्रति हम आराधना दर्शा रहे हैं, जिसके प्रति हमें आराधना देना है, उनके चरणों तले जाना। पुराने नियम में झुकना है। बहुत सारे घटनाएं, दानियल का घटना है, सदरक मेशरक अबेदनगो का घटना है, हम लोग देख सकते हैं। वहां पे झुकना मतलब आराधना देना, उसका वर्शिप करना। लेकिन अभी का समय में जो आराधक है, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, लगायत में भी, और जितने भी परमेश्वर के आराधक है, उन लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, आराधना केवल गाना बजाना, नाचना, झूमना, ताली बजाना, हर समय हालेलुया बोलना, ये सब आराधना नहीं है। लेकिन ये आराधना करने का एक हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं, आराधना करने का, ये आराधना करने का तरीका है। लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर का आदर करना, इससे भी बढ़कर परमेश्वर को श्रद्धा देना। आराधना का डेफिनेशन इस प्रकार दिया जाता है, वर्शिप इज नॉट ओनली dancing and jumping here and there and singing, but beyond that to give reverence and honor to God. आज हम लोग किसको प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहे हैं? शायद मेरे प्रियो, आज हम खुद को प्रसन्न करने के लिए हम गा रहे बजा रहे होंगे, शायद हम खुद को, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहे होंगे। लेकिन हमारे आराधना से सबसे पहले हमारा जीवित परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरे आराधना से क्या हमारे बंधन टूट रहे हैं? जो बंधन में आज हम लोग पड़े हुए हैं, जो बंधन में आप अभी पड़े हुए हैं, क्या आपका आराधना से क्या वो बंधन टूट रहा है? परमेश्वर का वचन आज आप सभी को चुनौती देता है, मुझे लगायत मुझे भी चुनौती देता है। क्या हमारी आराधना से हमारे जो परिस्थिति का बंधन है वो टूट रहा है या नहीं? अपने मन में झांक के देखिए। आइए हम लोग अपने मन में झांक के देखें, क्या मेरा आराधना परमेश्वर के कानों तले जा रहा है? और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे, छुटकारा का प्रार्थना, और गा रहे थे, झूम रहे थे। ठीक है, तो परमेश्वर उन लोगों का प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका आराधना को स्वीकार करता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने उस जगह पे भूकंप उधर हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ये कभी नहीं देख सकता है उनके बच्चे तकलीफ में। आज संसार में बहुत सारे लोग तकलीफ में पड़े हुए हैं, मसीही व्यक्ति तकलीफ में पड़े हुए हैं। दूसरा का तो बात ही छोड़िए, लेकिन मसीही व्यक्ति लोग तकलीफ में पड़े हुए हैं, बहुत ही दर्दनीय अवस्था में हैं। आज मेरे प्रियो, हम सभी को क्या करना है? उस सारे बंधन को तोड़ने के लिए परमेश्वर का आराधना करना है। प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करने लग जाए, हमारे जीवन में होने वाली हर एक बंधन खुद ब खुद वो टूट जाएगा। आज संसार में हर एक व्यक्ति बहुत निराश और हताश में है। हमें पता है अभी का समय में जो वायरस भी चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके कारण से भी आदमी लोग बहुत ही तकलीफ में है और डर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सभी को ये कहता है, इस वचन में, इस बाइबल में 365 बार लिखा गया है, मत डर मैं तेरे साथ में। हालेलुया। तो उसी प्रकार से हर एक दिन के लिए परमेश्वर कहता है, मत डर मैं तेरे साथ में। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को मनन करें, डरे नहीं, और केवल परमेश्वर की आराधना करें। सारे बंधन टूटने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो उससे पहले, उस बंधन को तोड़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। तो सबसे पहला
आराधना करे और कुछ ना करे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आराधना करे, सारे बंधन टूट जाएगा। मैं वचन के साथ में, परमेश्वर के जीवित वचन के साथ में दावी करता हूं कि हम जब आराधना करने लग जाए तो हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाएगा। मेरे प्रियो, आइए हम लोग ऐसा आराधना करें जैसे पौलुस और सिलास ने उस जेल में आराधना किया था। आइए हम लोग ऐसा आराधना करें जैसा पेंटिकोस के दिन में परमेश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति लोग कर रहा था। हम आराधना करने में लग जाए, सारे बंधन टूट जाएगा। आज के वचन से आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। और यदि आप हमसे फिर जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे मिनिस्टर के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ में बने रहे और परमेश्वर के जीवित वचन से आशीषित बनते रहे। सभी को मेरे ओर से